मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम इस कहानी में एक ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा। दोस्तों, श्रवण कुमार की मातृ और पितृभक्ति की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगा दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने माता पिता के भक्त थे। आप सभी श्रवण कुमार की कहानी पहले से ही जानते होंगे, जिनके माता पिता नेत्रहीन थे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रवण कुमार कौन थे? लोग उनका मिसाल क्यों देते हैं? श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे? किस अपराध के कारण वे दोनों नेत्रहीन हो गए? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस कहानी के द्वारा जानेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। कई कथाओं में श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे होने के कई कारण बताए गए हैं। एक कथा के अनुसार उनके अंधे होने का कारण त्रिजटा ऋषि का श्राप बताया गया है। ये श्राप उन्हें पिछले जन्म में मिला था। बात उस समय की है जब त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के घर पहुंचे। ऋषि के पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि के गंदे पैर को घृणा भरे नजरों से देख रहे थे। तब श्रवण के माता पिता के पिता ने अपने पुत्र और बहू को कहा कि आप दोनों ऋषि के पैर को अच्छा से धो दीजिए। इस प्रकार से पिता के आदेश पाकर वे दोनों त्रिजटा ऋषि के पैर तो धोने लगे, लेकिन अपने आंखें बंद कर ली। श्रवण कुमार के माता पिता को ऐसे करते देख त्रिजटा ऋषि क्रोधित हो गए और तब उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने ऋषि का अपमान पैर धोते समय अपने आंखें बंद करके किया है। इस पाप के लिए तुम दोनों अगले जन्म में अंधे हो जाओगे। ये मेरा श्राप है। तब वे दोनों ऋषि के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने कहा कि अगले जन्म में जब तुम अंधे हो जाओगे तब तुम्हारा एक पुत्र होगा जिसका नाम श्रवण कुमार होगा, और वही पुत्र तुम दोनों का सहारा बनेगा। वह माता पिता का सच्चा सेवक और ऋषि मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। दोस्तों, इस संदर्भ में एक और कहानी प्रचलित है। त्रेता युग में एक ऋषि हुए जिनका नाम शांतनु और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई पुत्र संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें खूब आवभगत की एवं सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। दोनों पति पत्नी देवर्षि नारद से आशीर्वाद प्राप्त कर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने पूछा कि हे देवर्षि, आपने पुत्रवती भव का आशीर्वाद तो दे दिया, क्या सच में हम दोनों के जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी? तब ऋषि ने कहा, ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हारी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी तुम्हें दर्शन देंगे और पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी। दोनों पति पत्नी ने देवर्षि के शर्त को मान ली और उसी समय नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए
और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी तो क्या हुआ? मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद शांतनु के घर में पुत्र तो हुआ, लेकिन दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वे अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। चूंकि उनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए श्रवण कुमार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। वह पूरे दिन अपने माता पिता की देखभाल के साथ साथ घर पर सभी प्रकार के काम भी करते। जंगल से लकड़ी काट कर लाते, खाना बनाते, नदी से पानी भरकर लाते। अपने माता पिता के सभी काम पूरी तत्परता और जिम्मेदारी से करते थे। उनके माता पिता की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहे, इसलिए श्रवण कुमार हमेशा अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहते थे। हम यूं कह सकते हैं कि श्रवण कुमार मन वचन कर्म से एक होकर अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करते थे। एक दिन उनके माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, अब मुझे तीर्थ करने की इच्छा हो रही है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा को दिल से स्वीकार कर लिया और बांस की बांगी बनाया, जिसमें अपने नेत्रहीन माता पिता को बिठाया और बांगी को अपने कंधों पर लेकर तीर्थ कराने के लिए चल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जंगल से कुछ फल लाए और खाने को दिए। इस प्रकार यात्रा करते करते सरयू नदी को पार कर गए, जहां से अयोध्या की सीमा शुरू होती थी। अब उनके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे नाविक को दे सके, क्योंकि उस नाविक ने नदी को पार कराया था। इसलिए उनका मेहनताना तो चाहिए ही था, लेकिन अफसोस इस बात का कि श्रवण कुमार के पास उस नाविक को देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने उस नाविक को देने के लिए अपनी मां से एक पोटली मांगा और उस नाविक को कहा कि भाई साहब, मेरे पास आपको देने के लिए कोई मुद्रा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक पोटली है जिसमें मकई की सत्तू है, आप इसे ही रख लीजिए। नाविक के आंखें भर आई। उन्होंने उस पोटली को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मैं आपसे कुछ भी लिया तो मेरे पिताजी मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। श्रवण कुमार ने उस नाविक को वह पोटली देने का बहुत कोशिश की। फिर नाविक ने कहा कि मैं आपको पहचान गया, अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करने वाले आप श्रवण कुमार हैं ना? आपकी ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। लोग आपकी मिसालें देते हैं कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा। श्रवण कुमार ने कहा, ठीक है, भगवान आपको सदा सर्वदा खुश रखे। नाविक ने श्रवण कुमार के माता पिता से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी को अपने कंधे पर उठाकर अयोध्या नगरी की तरफ चल दिए। बहुत जल्द ही वे अयोध्या के निकट एक वन में पहुंच गए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक सुरक्षित जगह पर बिठा दिया। फिर उनके पिता कहने लगे
कि बेटा श्रवण, तकरीबन मैंने ढेर सारे तीर्थ घूम आए, अब काशी विश्वनाथ का दर्शन ही बच गया है। भगवान की कृपा से काशी विश्वनाथ के भी दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा कि सब हो जाएगा पिताजी। इतने में ही उनके माताजी ने कहा कि बेटा, अब मुझे जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दो। बेटा श्रवण कुमार ने कहा कि माताजी, आप दोनों यहीं पर बैठे रहिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। श्रवण कुमार पानी की तलाश करते करते एक नदी के पास पहुंच गया। उन्हीं दिनों अयोध्या का राजा महाराज दशरथ हुआ करते थे। वैसे तो श्रवण कुमार और उनके माता पिता अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बारे में उस नाविक से बहुत कुछ सुन चुके थे। दशरथ जी अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। अपने बचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके शासन काल में प्रजा बहुत ही खुश रहा करता था। वे दयावान भी थे, लेकिन उन्हें जंगल में अखेट करने का बहुत शौक था। एक दिन की बात है कि वे जंगल में शिकार करने गए। उसी समय एक घटना घटी जब श्रवण कुमार अपने पिता के प्यास बुझाने के लिए नदी में से पानी भर रहे थे। पानी भरने की आवाज सुनकर महाराज दशरथ को लगा कि शायद हिरण पानी पी रही है, और उन्होंने बिना सोचे समझे शब्दभेदी बाण चला दिया। तीर हवा में उछला और सीधा श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। श्रवण कुमार असहनीय दर्द से चिल्लाया और अंततः जमीन पर गिर गया। कराहने की आवाज सुनकर महाराज दशरथ समझ गए कि हमसे कुछ गलत हो गया। वे दौड़कर उस जगह पर पहुंच गए जहां से आवाजें आई थी। वहां का हाल देखकर उनके पैर से नीचे की जमीन खिसक गई। उनके मुख से आवाज निकला, हे भगवान, ये क्या हो गया। श्रवण कुमार खून से लथपथ नदी के किनारे शब्दभेदी बाण के दर्द से कराह रहे थे। श्रवण कुमार भी समझ गए थे कि अब मेरे जीवन की अंतिम यात्रा समाप्त होने वाली है। वे अपने नेत्रहीन माता पिता के बारे में सोच रहे थे कि मेरे माता पिता के लिए मेरे सिवा कोई नहीं है, अब उनका क्या होगा। तभी अचानक से उनका ध्यान महाराज दशरथ पर पड़ी। महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार को अपना परिचय दिया। राजा अपने आप को कोसते हुए उनसे माफी मांगी। श्रवण कुमार धीमी स्वर में महाराज दशरथ की बातों को सुनकर कहा, हे राजन, श्रवण कुमार का प्रणाम आप स्वीकार करें। मेरे माता पिता यहाँ से कुछ दूरी पर विश्राम कर रहे हैं। उन्हें प्यास लगी है और मैं उनके लिए पानी लेने के लिए नदी के तट पर आया था, और फिर आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे माता पिता को पानी जरूर पिला दें, ताकि उन दोनों की जान बच पाएगी। और आपसे एक और विनती है कि आप उन्हें अपने साम्राज्य में रहने के लिए उचित व्यवस्था भी कर दें, क्योंकि वे दोनों नेत्रहीन हैं और मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। उनकी इच्छा थी कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। यदि हो सके तो यह मनोरथ भी उनका पूरा कर दे। आपकी मेरे ऊपर बड़ी उपकार होगी। इतना कहकर महाराज दशरथ के आगे ही श्रवण कुमार अपने जीवन की अंतिम सांसें ली और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज दशरथ इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। फिर अपने आप को संभालते हुए पानी लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां नेत्रहीन माता पिता अपने पुत्र श्रवण कुमार का इंतजार कर रहे थे कि बेटा श्रवण अब पानी लेकर आता ही होगा। दशरथ जी के पैर की आवाज सुनकर वे दोनों समझ गए थे कि मेरा पुत्र पानी लेकर आ गया।
इधर दशरथ जी का पैर उन दोनों की तरफ बढ़ नहीं रहा था। एक दो कदम चलते और फिर रुक जाते। तब श्रवण कुमार के पिता कहने लगे, पुत्र श्रवण, तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो और न ही कुछ बोल रहे हो। आखिर बात क्या है पुत्र? ठीक है, हम खुद ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। इतना कहकर उठे तो सही, लेकिन महाराज दशरथ से टकरा गए। राजा के राजसी वस्त्र को छूने के बाद उन्होंने एहसास किया कि यह व्यक्ति मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह कोई और है। नेत्रहीन पिता ने उनसे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र श्रवण ठीक है ना? महाराज दशरथ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके इन तमाम प्रश्नों का जवाब कैसे दें। महाराज दशरथ धीमे स्वर में कहा कि मैं अयोध्या का भागा राजा दशरथ हूं। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत खुश हुए यह जानकर कि महाराज दशरथ आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा पुत्र कहाँ है? तब महाराज दशरथ ने कहा कि मैं आपका अपराधी हूं, क्योंकि आपका पुत्र श्रवण कुमार मेरे हाथों गलती से मारा गया है। मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूं, आप पानी पी लीजिए। नहीं, तुम दशरथ नहीं हो, बल्कि मेरे पुत्र का हत्यारा हो। तुमने एक नहीं बल्कि 3 जान का हत्यारा हो। मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पी सकता दुष्ट, बल्कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पुत्र वियोग को सहन नहीं कर पाओगे। पुत्र के वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इतना बोलकर श्रवण कुमार के नेत्रहीन पिता अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कुछ देर के बाद श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता भी अपने पति के साथ ही प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज दशरथ खड़े खड़े अपने भाग को कोसते रहे कि हे भगवान, आज मेरे से अनर्थ कैसे हो गया। दोस्तों, त्रेता युग में जब श्री हरि भगवान विष्णु का रामावतार हुआ और उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया, तब श्री राम को वनवास जाने की खबर सुनकर महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए और वे पुत्र वियोग में तड़पने लगे और अंततः श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की वजह से ही अयोध्या के राजा महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जल्दीबाजी में हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े और अंततः हमारी जान चली जाए। दोस्तों, ये थी श्रवण कुमार की संपूर्ण कथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।